नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हमने हमारे चैनल में एक बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत, है ना, अवार्ड एवं प्राइज़, है ना। ठीक है, इसी के अंतर्गत आज हमारा नेक्स्ट मैंने आप एक टॉपिक लाया है खेल के अंतर्गत, है ना, जो स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उसको आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों रिसेंट में ही जो हमारी भारत की तरफ से ओलंपिक 2020 में एथलीट्स वगैरह गए थे, खिलाड़ी गए थे, उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया और अभी तक के सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीत करके आए हैं, जिसमें से एक एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड भी आया है ना, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ठीक है, तो आज हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करेंगे क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो आज हम खेल के अंतर्गत जो 4 प्रमुख अवार्ड हैं, है ना, उनकी हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है अर्जुन अवार्ड, है ना, एक है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, है ना, एक है द्रोणाचार्य अवार्ड और एक और दूसरा भी है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो इन चारों पुरस्कारों की आज हम बात करेंगे, है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, खेल से संबंधित। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों जो आज हम ये चारों पुरस्कार और सम्मान चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन ये पुरस्कार देता है ना, इसके अलावा कब दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, जो भी ये खेल पुरस्कार दिए जाते हैं चारों जो आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो ये दिए जाते हैं युवा, एक भारत सरकार का मंत्रालय है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन हिंदी में बोलते हैं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। ठीक है, तो इसके द्वारा ये चारों पुरस्कार दिए जाते हैं ना। चारों पुरस्कार अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ये पुरस्कार दोस्तों दिए जाते हैं, ठीक है, वो 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त कौन सी डेट है? इस दिन जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने जिनके नेतृत्व में 1928, 32 और 36 3 लगातार भारत ने हॉकी में गोल्ड लाए थे, है ना, मेजर ध्यानचंद, तो उनका ये जन्म दिवस है 29 अगस्त। ठीक है, तो 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के दिन, ठीक है, हम भारत में खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। इस दिन क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे या फिर खेल दिवस, है ना, स्पोर्ट्स डे। ठीक है, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। और इसी दिन, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, कार्यक्रम को संचालित किया जाता है और सभी जो भी खिलाड़ी इसमें चयनित होते हैं, ठीक है, उनको ये राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है ना। कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है, इस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो पहला जो दोस्तों पुरस्कार है ना, उसका नाम है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर अर्जुन अवार्ड। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, ठीक है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स में सबसे पहले अवार्ड्स की स्थापना की गई, ठीक है, वो की गई 1961 में। काफ़ी देर बाद हुआ क्योंकि देखिए, आज़ादी के बाद हमारी जो देश की स्थिति थी काफ़ी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग गया स्पोर्ट्स में शुरू होने में, क्योंकि देखिए अब भारत रत्न वगैरह तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गए थे ना, मैंने आपको बताया था, तो काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, 1961 से स्पोर्ट्स के लिए पहले अवार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था अर्जुन अवार्ड या फिर अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 1961 से इसकी शुरुआत हुई। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा अवार्ड था स्पोर्ट्स की फील्ड में, है ना। ठीक है, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो प्राइज़ दोस्तों वर्तमान में दिया जाता है, ठीक है, मतलब जो मनी दी जाती है, ठीक है, वो दी जाती है 15 लाख रुपए, 15 लाख। ठीक है, वर्तमान का आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में कम था लेकिन अभी का आपको याद रखना है, अभी कितना दिया जाता है। तो वर्तमान में
15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है जिसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जिस भी खिलाड़ी को दिया जाता है। अब देखिए ये जो मनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कम ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कम थी, अभी वर्तमान में आपको याद रखना है 15 लाख है ना। इसके अलावा ये दिया किन खिलाड़ियों को जाता है, तो ऐसे खिलाड़ी, उनका लास्ट 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है, जिस भी इस फील्ड से हैं वो, जिस भी स्पोर्ट्स से हैं, जैसे कोई क्रिकेट से है, हॉकी से है, किसी भी स्पोर्ट्स से है, तो उनका लास्ट 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है। और एक कमेटी होती है ना, कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसको ये दिया जाना चाहिए, उस प्रकार से उसका नाम आगे भेजा जाता है और इस प्रकार से खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो 1961 आपको ये डेट याद रखनी है, अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई, उस टाइम ये सबसे बड़ा पुरस्कार था, ठीक है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, जब दूसरा अवार्ड आया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, वो सबसे बड़ा है अभी वर्तमान में, ठीक है, लेकिन उस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड यही था, ठीक है। तो 15 लाख इसमें मनी है, ठीक है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा एक अर्जुन की एक प्रतिमा होती है, निशाना लगाते हुए, कांस्य प्रतिमा होती है ना, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है ना, और प्रमाण पत्र भी इसके साथ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, एक तो ये डेट पूछ सकता है ना, प्राइज मनी भी पूछ सकता है, इसके अलावा करंट से, है ना, करंट से। देखिए हर साल 29 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो हर साल जब ये दिए जाते हैं तो उसमें से जो भी खिलाड़ी, जिन भी खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, तो आपको वो खिलाड़ी हर साल पढ़ लेने हैं। मान लीजिए आप अभी 21 में एग्जाम देंगे, तो यदि अभी 29 अगस्त को जो भी पुरस्कार दिए जाएंगे, है ना, अर्जुन अवार्ड जो भी जिन भी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, ठीक है, तो उनको आपको नाम पढ़ के जाना है, किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन करंट से देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये था अर्जुन अवार्ड। अब दूसरी हम बात करेंगे, ठीक है, 1991 और 92, ठीक है। 1991-92 में एक और पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर अवार्ड, है ना। तो 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, वर्तमान में, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में इसका नाम चेंज हुआ है ना। तो वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। हॉकी की फील्ड में इन्होंने इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है, लगातार गोल्ड लेकर आए हम 3 बार। इसके अलावा लगभग 7 ओलंपिक में लगभग हमने 1928 से 1962-63 तक करीब 7 मेडल लेकर के आए हैं और 3 लगातार गोल्ड, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अभी थोड़ी सी चर्चा भी हम करेंगे इनके बारे में, है ना, ठीक है। तो 1991-92 में ये स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो सर्वप्रथम जब ये स्टार्ट हुए तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जो कि चेस के प्लेयर हैं, है ना, विश्वनाथ आनंद, उनको सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, फर्स्ट किसको दिया गया, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को। इसके अलावा इसमें जो प्राइज़ मनी दी जाती है, ठीक है, तो वर्तमान में इसकी प्राइज़ मनी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 25 लाख रुपए इसकी वर्तमान प्राइज़ मनी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको इसमें भी बताया था अर्जुन अवार्ड में कि सरकार के द्वारा ये बढ़ाई घटाई जा सकती है ना। तो वर्तमान में जो है 25 लाख, इसको आपको याद रखना है, पहले कितनी थी उससे आपको मतलब नहीं है ना। तो 25 लाख रुपए। इसके अलावा इसमें एक मेडल दिया जाता है, ठीक है, जैसे ओलंपिक में मिलते हैं ना, उस प्रकार से एक मेडल दिया जाता है ना। इसके अलावा 25 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र वगैरह भी इसके साथ दिए जाते हैं ना। अब इसमें भी आपको जो करंट में दिए जाते हैं, जैसे अभी 29 अगस्त को दिए जाएंगे, है ना, 2021 में, तो जिन जिन भी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे वो आपको याद करके रखना है ना। जैसे 2020 में किस किस को दिए गए थे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, है ना। 2020 में जो दिए गए थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, तो ये दिए गए थे, एक थे सबसे पहले रोहित
शर्मा, है ना। एक थे मरियप्पम 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 थंगावेलु, थंगावेलु, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक से संबंधित खिलाड़ी हैं, है ना। पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं ये। रोहित शर्मा आपको पता ही होगा, क्रिकेट से हैं, है ना। इसके अलावा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट ये रेसलिंग से संबंधित हैं, है ना। एक है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, है ना। एक है रानी रामपाल। कितने होगा, 1 2 3 4 5, है ना, रानी रामपाल। तो इन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, है ना। ठीक है, 5 लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है ना। मरियप्पम थंगावेलु, ठीक है, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है ना। एक है विनेश फोगाट, रेसलिंग से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और रानी रामपाल हॉकी की कैप्टन है वर्तमान में, ठीक है, हॉकी से संबंधित हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो जो भी करंट में, जैसे आप मान लीजिए अभी 21 में मिलेंगे, है ना, और 21 में यदि आपका कोई एग्जाम होता है दिसंबर के टाइम में या अगले साल 22 में होता है, ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि 2021 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, जिसको भी मिलेगा। या मान लीजिए 20 का पूछा तो पूछ लिया मरियप्पम थंगावेलु किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हर टाइप से आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, अब ये दिया किस पर, इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें भी लास्ट 4 साल का प्रदर्शन आपका देखा जाता है ना, कि मेजर ध्यानचंद चूँकि सबसे बड़ा अवार्ड है ना, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा पुरस्कार, है ना। स्पोर्ट्स की फील्ड में या फिर खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। जब मैंने अभी आपको बताया, जब 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, उस टाइम ये था सबसे बड़ा। लेकिन जब 1991-92 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, ठीक है, तो उसके बाद अभी वर्तमान में ये सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाता है। और इसमें कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपए, है ना। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो लास्ट 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है। जो भी खिलाड़ी जिस स्पोर्ट्स से संबंधित, क्रिकेट है तो उसके 4 साल का प्रदर्शन देखा जाएगा। यदि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसको इस अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो कमेटी नाम आगे भेजती है और इस प्रकार से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बड़े अवार्ड, है ना। अब अगला अवार्ड है, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर सम्मान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। ये किनको दिया जाता है, तो कोचों को दिया जाता है ना। कोच मतलब समझ गए हैं। देखिए, कोच क्या होते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी खेल से संबंधित हो, तो उसका एक कोच होता है, ठीक है, उसको गाइड करने के लिए, खिलाड़ी को, है ना, मार्गदर्शन देने के लिए, बताने के लिए। तो कोचों को सम्मान देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में, है ना। इसके अंतर्गत लगभग 15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य की प्रतिमा वगैरह भी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें बस आपको डेट याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ, है ना, और करंट के जो भी जिनको को मिलता है ये, तो उनको दिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्राइटेरिया क्या है, जो भी कोच हैं उनके अंतर्गत जो भी उनके अंडर जो भी खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन देखा जाता है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसी के अंतर्गत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी होता है, ठीक है, कि जो भी कोच के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने लाइफ टाइम, जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, तो उन्होंने लाइफ टाइम कैसा प्रदर्शन करा है, तो उस
क्राइटेरिया के हिसाब से भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ना। तो इसकी डेट आपको याद रखना है, प्राइज मनी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट अवार्ड है ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद अवार्ड या फिर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ? 2002 से, ठीक है। अब ये दिया किस लिए जाता है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। इसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है। तो ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसकी स्थापना 2002 से हुई थी और लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में ये दिया जाता है। कोई भी खिलाड़ी जिसने लाइफ टाइम उसका प्रदर्शन कैसा रहा है उस हिसाब से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसमें लास्ट में लगा हुआ है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, और इसका नाम है सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार। तो इनको मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है और वो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए प्राइज़ मनी के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा करंट में जिनको भी ये मिला है तो उनके आपको नाम पढ़ करके रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रमुख 4 अवार्ड, चारों की हमने चर्चा कर ली। अर्जुन 1961 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर 1991-92 से कौन सा स्टार्ट हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसका नाम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद एक और 1985 में बीच में हुआ था जो कि कोचेस के लिए था, द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना। इसके बाद 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है ना। अब थोड़ा सा हम दोस्तों मेजर ध्यानचंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जो दोस्तों मेजर ध्यानचंद हैं, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1905, 29 अगस्त, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद थे, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बचपन से ही इनको खेल में इंटरेस्ट था, ठीक है, हॉकी खेलने में इंटरेस्ट था, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा बड़े हुए, ठीक है, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं दोस्तों। उस टाइम तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। देखिए 1905 में इनका जन्म हुआ, जब ये थोड़ा बड़े रहे होंगे 15 साल 16 साल के, तो 1920 का टाइम चल रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने जब खेलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम चूँकि देखिए कोई भी खिलाड़ी होता है, आज के टाइम पर भी, आज़ादी के 70 साल के बाद भी कोई यदि स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उसको काफ़ी दिक्कत आती है। तो उस टाइम सोचिए कि इनको कितनी ज़्यादा दिक्कत आई होगी। तो उस टाइम इन्होंने जो सेना है, हमारी आर्मी है, उसमें जॉब के साथ साथ हॉकी खेलना स्टार्ट किया, है ना। और चूँकि वो दिन में जॉब करते थे, है ना, और रात में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली इनका जो नाम था, ठीक है, वो था ध्यान सिंह, ठीक है, ध्यान सिंह था। तो चूँकि ये रात में प्रैक्टिस करते थे ना, इसलिए इनका नाम इनके दोस्तों ने ध्यानचंद्र रख दिया। ध्यानचंद्र क्यों रख दिया? क्योंकि चांद की जब रोशनी थोड़ा आती थी ग्राउंड पे, जहाँ भी ये प्रैक्टिस करते थे, है ना, तो इसलिए इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद्र रख दिया, ठीक है। और आगे चल करके जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया इंडिया की ओर से हॉकी, तो देश का नाम काफ़ी रोशन किया और लगातार 1928, है ना, 1932 और 36 लगातार गोल्ड लेकर के आए हॉकी में, ठीक है। ये तो नहीं मतलब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैन खिलाड़ी थे ये, ठीक है, और लगातार काफ़ी ज़्यादा गोल करते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? हॉकी का जादूगर, ठीक है, ये इनको इस नाम से पुकारा जाता है। एक बार दोस्तों नीदरलैंड की जब ये खेलने गए हुए थे बाहर, तो नीदरलैंड की अथॉरिटी थी, ठीक है, उन्होंने इनकी हॉकी को तोड़वाया था कि कहीं इनकी हॉकी में कुछ फिट तो नहीं है, मैग्नेट वगैरह, जिससे बिल्कुल ये बॉल चिपक करके चलती है ना, क्योंकि इनका खेल बहुत ही उम्दा था, लगातार ये गोल करते थे, है ना, उस टाइम कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा था। इस कारण से एक घटना इनकी ये थी कि इनकी हॉकी तोड़वाई गई थी, ठीक है। जो जर्मनी के
चांसलर थे है ना हिटलर, उन्होंने इनको ऑफर दिया था कि भैया हम आपको कर्नल की पोस्ट देंगे, आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलिए। ठीक है, तो इन्होंने उनका जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था कि नहीं मैं अपने देश से ही हॉकी खेलूंगा। ठीक है, एक घटना ये थी। इसके अलावा सर डॉन ब्रैडमैन थे, इन्होंने ये कहा था मेजर ध्यानचंद्र के लिए कि जितने लोग ज़िंदगी में मतलब रन बनाते हैं अपने कैरियर में, उतने इन्होंने गोल किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब ये होता है जब यदि कोई इंसान अपनी खुद की बायोग्राफी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इन्होंने, ठीक है, 570 गोल किए हैं। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट रहे हैं उसमें करीब 570 गोल किए हैं। ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो करीब 1000 से ज़्यादा इन्होंने गोल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी काफ़ी उपलब्धियां। कभी हम इनकी डिटेल में पूरी ऑटोबायोग्राफी है या फिर बायोग्राफी हम इनकी चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद्र की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।